बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। गुड न्यूज़ फॉर कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करेंगे। 29 मार्च 2025 तक महा धमाल के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की इस वीडियो के बाद काफी कैप्रिकॉर्नियंस को यकीन हो जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, खास तौर पे जो 9.5-10 महीने उसके अंदर बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां इन 9 सैयारों की पोजीशन की वजह से और हाउसेस के एक्टिव होने की वजह से होगा। आपकी कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है, क्या फल आपको देगा, क्या फायदे देगा, ये 9 से 10 महीने में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होते हुए आप लोग देखोगे। 26 जनवरी 2017 2017 से आपकी 7.5 चल रही है और तब से अपने बड़ा बुरा वक्त देखा अपनी जॉब के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, अपनी लव लाइफ के हवाले से, कारोबार में धोखे के हवाले से, या कारोबार में मंदी का रुझान का रहना, या कहीं पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ पैसे फंसा लेना, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड में बुरा वक्त देखना। हर लिहाज से बुरा वक्त आपने फेस किया अपने करियर में, अपनी जॉब के अंदर, अपने बॉसेस से रिलेशंस के हवाले से, या आपके जॉब के अंदर जो प्रॉब्लम्स हुए, आपके दुश्मनों का एक्टिव होना, आपके प्रोमोशंस में डिले करवाना, या आपके डिमोशंस की वजह बना। ऐसे दुश्मनों ने बड़ा नाक पे दम के रखा, कई किस्म के प्रॉब्लम्स आपने फेस किए। 2020 तक आपका पहला चरण खत्म हुआ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, और ये पहला चरण ही बड़ा मुश्किल गुजरा, बहुत मुश्किल हालात आपने इसके अंदर फेस किए 2020 तक। उसके बाद 2023 में आपका सेकंड यानी मिडल फेस आपका खत्म हुआ, जो मिडल चरण है वो खत्म हो गई। इसके अंदर नवाजिशात बनी रही, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ें भी हुई, लेकिन ज़्यादा अच्छी चीज़ें होते आपने देखी। 2023 के बाद अब मार्च 2025 तक इसका आखिरी फेस आप लोग देख रहे हो, यानी कि ये आखिरी फेस चल रहा है और मार्च 2025 तक ये एंड 7.5 का आपका एंड होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए। इसके बाद क्या कुछ होगा इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो हालात आप देख रहे हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। यानी यूं समझ लें कि 2017 से लेके अभी तक, यानी अभी जो टाइम गुजरा उसमें सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे मैंने टाइटल में लिखा, असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। और ये जो 9.5 या 10 महीने अभी जो बाकी हैं शनि के, यानी कि शनि के गोचर के, अभी 1 साल तकरीबन बाकी है शनि का, क्योंकि 1.5 साल ही गुजार चुका है। अब कहने का मतलब ये आपके चूंकि 7.5 की बात हो रही है, 7.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम में इसमें आपने पहला चरण, दूसरा चरण यानी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल पार कर लिया और अब ये थर्ड लेवल आप पार करने जा रहे हो, जो मार्च 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी बड़े बड़े चेंजेस आप इस दौरान में देखोगे, इसको महसूस करोगे इन 10 महीनों के अंदर। ठीक 10 महीने बाद यानी 29 मार्च 2025 को आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी और इसका टेंशन जो आपके ऊपर बना हुआ है, जो मुश्किलात आपने फेस की, उसका इख्तिताम हो जाएगा। अब इस दौरान में जो लोग आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे या आपको ईगो दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर उनका रहेगा या बहुत ज़्यादा मतलबी पना रहेगा, ऐसे लोगों से रिश्ता आप लोग तोड़ लेंगे। इन 10 महीनों में इंसाफ पसंदी की तरफ आप जाएंगे, ना किसी को गलत करने देंगे, ना खुद गलत करेंगे और जो करेगा उसको भी रोकेंगे। वैसे भी कोई अगर आपसे मदद मांगता है या कोई किसी को मुश्किल में देखते हैं तो उसको मुश्किल से निकालने के लिए आप आगे बढ़ते हो और उसके लिए काम करते हो। 2016 तक आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थी, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा वक्त आपने देखा अपने जॉब के हवाले से, अपने ज़वाजी, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से। कमेंट्स करके बताएगा कि उस वक्त की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बड़ा अच्छा वक्त आपने उस वक्त, जब 7.5 आपकी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो बड़ा अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त हालात आपके थे। आपके जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से काफ़ी स्टेबल लाइफ आपकी जा रही थी। अब 2008 से लेके 2016 के एंड तक आपने भरपूर पैसा कमाया। अब कमेंट्स में बताएगा कि आपने पैसा कमाया या आपने अच्छा वक्त देखा या हालात को बेहतर देखा, जो आज की हालत है उससे काफ़ी बेहतर, महंगाई जो वो उस वक्त कंट्रोलेबल थी, या आप पैसे बचा सकते थे, सेविंग्स कर पाते थे, इन्वेस्टमेंट कर पाते थे, अपने बच्चों के लिए बचा सकते थे, उन पे खर्च कर सकते थे, आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था जैसे आज सोचना पड़ता है। वो वक्त था जब 2016 तक आपने अच्छा पैसा बनाया, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं आपने पैसा भरपूर कमाया और अच्छा पैसा जोड़ पाए।
या तो इस दौरान में आपकी शादी हुई या आपके रिश्ते बने, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनी, आपके रिश्ते बनते नजर आए, आपकी शादी के योग बनते नजर आए, अपने बच्चों की शादियां करते नजर आए। हालात काफ़ी बेहतर रहे उस दौरान, मेरी 2008 से 2016 के दरमियान। इस दौरान में कई बातें बनी, यानी कई चीज़ें बेहतर होते हुए, कई मामला सही भी हुए, कई लड़ाई झगड़े, कई कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको देखने पड़े। इवन अपने फैमिली मेम्बर्स का भी इख्तलाफ रहा, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ भी सपोर्ट बेशक था, लेकिन इख्तलाफात भी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके 2008 से 2016 के दरमियान हुए। 2017 में अब सब उलट होना शुरू हुआ। 2017 में पहला फेज, पहला चरण आपका जो 60-70 का पहला लेवल शुरू हुआ, जो बड़ा तबाहकुन था, बहुत कुछ लेकर चला गया लाइफ से, खुशी, लाइफ के अंदर से पैसा, दौलत, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब लेके चला गया। यानी आप सेविंग्स करने से पहले अब आपके पास पैसा बचता नहीं था, क्योंकि कर्जे में चले गए, कर्जा लेना पड़ गया, या फिर नुकसानात हुए, कारोबार में बड़ा नुकसान उठाया, जॉब का बार बार चले जाना, दुश्मनों को सर उठाना, अपने पार्टनर का धोखा दे जाना, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, इस तरह के हालात बने, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले गए, हालात कशीदा से कशीदा तर होते चले गए और हालात बहुत बुरे होते चले गए। फर्स्ट फेज में जो 60-70 का 2017 से स्टार्ट हुआ, इसमें काफ़ी मुश्किल वक्त भी आपने देखा। और ये जो ड्यूरेशन था पहले फेज का 2017 से 2020, ये बहुत ही मुश्किल तरीन दौर आपका रहा। शनि का यानी सैटर्न का दूसरे घर में बैठना और पहले चरण के साथ, यानी कि आपका फर्स्ट चरण, आपका फर्स्ट लेवल 60-70 का चल रहा था, और इसके दौलत के घर में बैठना या दौलत के अंदर फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि पैसे की रुकावट का बाइस बनना, पैसे में नुकसान होना, पैसा का रुक के आना या कर्जे का लेना पड़ जाना। अब बहुत सारे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बुराई का वक्त देखना, यानी आपका गुस्सा, आपका एग्रेसिवनेस, आपका बात बात पे चिड़चिड़ापन और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का होना, ज़िद्दी होना, ये मामला को बिगाड़ता चला गया। इस दौरान में अच्छे लोगों से आपके रिश्ते भी ख़त्म होते हुए नजर आए। इस दौरान में कोर्ट के मुकदमात भी फेस किए, आपके कानूनी परेशानियां, कोई ज़मीन जायदाद के मामलात के अंदर गड़बड़ी का होना या पैसों के मामलात में कोई मसला होना, ज़मीन जायदाद का तनाज़ा होना, ये सब भी आपने देखा। 2017 से 2020 जो पहला चरण चला, उसमें आपके ऐसे लोगों ने पीठ पीछे आपके खंजर मारा, या यूँ कहना चाहिए कि पीठ पीछे साजिशें करना, आपसे जेलस होने वाले ऐसे लोग जो आपकी तरक्की नहीं देख पा रहे थे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना, कुछ ना कुछ मसले, रास्ते में रुकावटें डालना, ऐसे लोग आपके बड़े एक्टिव रहे। और दुश्मन हर लिहाज से आपकी जॉब में, कारोबार में, आपके घर में एक्टिव रहे और फसाद बर्पा करते रहे, यानी आपके डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रमोशंस पर डिले करना, सैलरी में डिडक्शन होना, हर लिहाज से आपके कारोबार में राइवल्स के तौर पे, कॉम्पिटिटर्स के तौर पे आपको परेशानी देना, टेंशन, डिप्रेशन और एग्जाइटी का शिकार रहे इस दौरान आप लोग। यानी ये बड़ा खतरनाक दौर था 2020 तक का, यानी 2017 से 2020 पहला चरण बड़ा ही खतरनाक। ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस पहले चरण में आप में से कितने कैप्रिकॉर्नियंस हैं जो समझते हैं कि बड़े खुशहाल रहे और बहुत ही आसानियाँ रही लाइफ में और बहुत ही स्मूथली लाइफ चलती रही, बहुत ही स्टेबल रहे, तो ज़रूर बताइएगा। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़े प्रॉब्लम्स आए, आपकी लव लाइफ में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपके कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, ज़िद्दी होना, ये दोनों तरफा, यानी आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसा होना, तो काफ़ी हद तक यहाँ तक के सेपरेशंस भी हुए, काफ़ी कैप्रिकॉर्नियंस के सेपरेशंस हुए 2017 से 2020 के दरमियान। और या तो उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा, लड़ाई झगड़ा या ईगो क्लैशेस, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, इंडिपेंडेंस की कमी या पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होना, इस तरह के मामला भी देखे। अब यहाँ पर पैसा आता रहा, पैसा बिल्कुल नहीं रुका, यानी कि फर्स्ट फेज में आपने पैसा कमाया भी, कुछ पैसा जमा करने की कोशिश भी की, लेकिन जो सेकंड फेज था इसका 2020 से लेके 2023, इसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, यानी आपकी ज़िंदगी में नाकामियां ज़्यादा रही। जो सेकंड फेज आपका आया, यानी 2020 से 2023, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नाकामियों का होना या काम का ना बनना या काम का बिगड़ जाना, इस तरह बहुत ज़्यादा आपने देखा। यहाँ सेकंड फेज के अंदर आपके परिवार, आपकी फैमिली से दूरियों का बनना या आपस में अंडरस्टैंडिंग में खलल का आना या लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, इस तरह भी देखा आपने। इस दौरान में जितने कैप्रिकॉर्नियंस की शादी हुई उनको बड़े प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि शादी ऐसी जगह हुई जो ना पसंद करता, यानी कि आपका कोई मैच नहीं बनता था, ऐसी जगह पे शादी करवाना या आपकी मर्जी के खिलाफ शादी हो जाना, या फिर शादी के बाद पता चलना कि आपकी जोड़ी उनके साथ मैच नहीं करती, या प्रॉब्लम्स का होना इस वजह से कि आपस में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या ख्यालात में जो तब्दीलियां हैं या आपस में एक पेज पे ना होना, ये बड़े मसले भी क्रिएट किए।
कई केसेस में कैप्रिकॉर्नियंस की शादी के बाद उनका जो पार्टनर का फैमिली के साथ ना बनना या फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग में खलल होना, ये भी देखा गया। इस दौरान में टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों में काफ़ी इजाफा हुआ। इस दौरान में काफ़ी, सबकी हम नहीं बात कर रहे, लेकिन काफ़ी कैप्रिकॉर्नियंस ने 2017 से 2020 में अपनी वालदा को भी खो दिया। ऐसा भी हुआ है। तमाम की बात नहीं करें, लेकिन काफ़ी लोग इस कमेंट्स में बताएंगे कि इस तरह के वाक़यात भी उनके साथ हुए। यानी बहुत ही बुरा वक्त, ये सेकंड फेज़ जो हुआ 2020 से 2023, इसके अंदर भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा। ये सारा ट्रेलर है जो हम आपको बता रहे हैं। ये फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, ये सारा ट्रेलर में चला गया और ट्रेलर बहुत बुरा रहा। यानी आपको फर्स्ट फेज़ में तो बहुत परेशानी हुई, सेकंड फेज़ में कुछ बेहतर, कुछ रिलैक्सेशन थी, लेकिन परेशानियां वहां पर भी बनी रहीं। अब ये जो सेकंड फेज़ रहा, यानी 2020 से 2023 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बनना या गलत प्रेम प्यार के रिश्तों में फंस जाना या कुछ इस किस्म की अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का आना, रिश्तों के अंदर, आपके रिश्तों के अंदर दरारें पड़ना, फैमिली मेम्बर्स के साथ लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ये भी आपने देखा। अपने ही रिश्तेदारों से बदतमीजी का होना, यानी उनका आपसे बदतमीजी करना, हालांकि आप कमा कर दे रहे थे उसके बावजूद आपको सुनना पड़ा। यानी उनको आप पैसे कमा के दे रहे हो लेकिन आपको सुना भी रहे, इस तरह के हालात भी आपने बर्दाश्त किए। लेकिन एक फ़ायदा हुआ 2017 से 2023, ये दो फेसेस के जाने के बाद, यानी फर्स्ट फेस और सेकंड फेस, यानी पहला चरण और दूसरे चरण के ओवर होने के बाद आपने मालूम कर लिया कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपका साथ देने वाला आखिर तक और कौन पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाला या आपको नुकसान पहुंचाने। अपने दोस्तों और दुश्मनों को आपकी पहचान, यानी आपको पहचान हो गई कौन दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। यानी जो आपका थर्ड चरण चला है, यानी कि 2023 से ऑनवर्ड्स मार्च 2025 तक चलेगा, तो ये जो 9 या 10 महीने की कहानी है, ये असल कहानी है, ये असल पिक्चर है जो हम अभी देख रहे हैं। यानी इसमें बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ रिवर्स होगा जो कि आपने फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में, यानी पहले और दूसरे चरण में आपने भुगता है, वो सारी चीज़ें अब रिवर्स होगी। जो हालात आपके बुरे थे, आपके पैसों के मामला जो बुरे थे, अब अच्छे होना शुरू होंगे। यानी कि ये 10 महीने बहुत ही ख़ास है, ख़ास तौर पे मार्च 2025 तक। जैसे ही जुलाई में 2022 में ख़ास तौर पे शनि, सैटर्न जब कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के अंदर आ गया है, तो इसकी बिल्कुल कहानी अब चेंज हो गया। अब लाइफ आपका एक टर्निंग पॉइंट पे आ गया, एक बड़ा मोड़, एक बड़ा ट्रांजिशन, एक मेगा ट्रांजिशन या मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस देखने के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि 10 महीने जो रह गए उसमें बहुत कुछ बदलने को जाएगा। अब जुलाई 22, यानी जुलाई 2022 से ऑनवर्ड्स आपने पैसा जमा करना शुरू किया, आपने पैसे बचाना शुरू किया, आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, आप अब पैसे जोड़ने पे आ गए। अब आप फजूल खर्ची या दिखावे से हट के अब आप पैसे जमा करने पे आए और इसमें आप कामयाब भी हुए। अब ये जो 2022 से ऑनवर्ड्स आपको पता था किससे कैसे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, अपने सीक्रेट्स किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ शेयर नहीं करना है, किस पे ब्लाइंड फेथ करना है, किस पे ब्लाइंड फेथ या अंधा एतमाद नहीं करना, किसको उधार देना है, किसको नहीं देना, यानी हर लिहाज से आपको सही और गलत का अच्छा तजुर्बा हो चुका था। 2020 से 2022 में जितना दबा के लोगों ने आपको रखा है, जितना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर रहा, जितना फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन, डिप्रेशन में रहे, उतना ही ज़्यादा बाउंस बैक करके अब आप आए हो। यानी 2022 से ऑनवर्ड्स अभी 2025 तक कुछ ऐसा बनेगा कि आप अपने आप को साबित करोगे। आपको सही गलत की पहचान हो गई। एक तो ये आपको दोस्त का पता चल गया, दुश्मन का पता चल गया, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका पता चल गया। तो अब ऐसे हालात हैं कि आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना निकलेगा। यानी कि आपकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, आपकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे सोच समझ के और सही फैसले लेके, आपके फैसलों के अंदर एक पावर आएगा, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपके अक्लानी ताकतों का बढ़ना, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके कहते हैं ना कि आपका जो एक क्रिएटिविटी और इनोवेशंस का तो बढ़ना है, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, हर लिहाज से पैसे कमाने में आपको मदद देगा। और ये 10 महीने खास तौर पे पैसा जोड़ते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए और सेविंग्स करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब वो पैसा जो गैरों पे खर्च हो रहा था, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अपने रिश्तों में, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, या फिर जो है दूसरों पे खर्च कर देना और बहुत बड़ी अमाउंट पे पैसा खर्च करना, ये चीज़ अब रुक गया। और अब जो है आप पैसे बचाने पे आ गए, अपने ऊपर खर्च करना शुरू किया, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर खर्च किया। यानी अब पैसा अब आपके कंट्रोल में आना शुरू हो गया। अब नौकरी में एक स्टेबिलिटी का आना, यानी आप जो जॉब कर रहे हैं, करियर में अच्छी खबरों का सुनना, आपका स्टेबल होना, बड़ी पोस्ट पे जाके तगड़ी सैलरी का लेना, आपके अलाउंसेस बोनसेस में इजाफा होना, हर लिहाज से
अपने करियर में अच्छा वक्त आपने देखा, अपने कारोबार में अच्छा वक्त देखा, जो गिरता हुआ कारोबार या रुकता हुआ कारोबार था उसका फिर से ट्रैक पे आना और अच्छा चलना, अच्छा पैसा दे पाना, यानी आप पैसा समेटने लग गए हैं। अब पैसा आना शुरू, अपने कारोबार में भी कुछ अच्छा वक्त आपने देखा, कुछ पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं कि अब कारोबार बेहतर चल पाएगा। अब एक चीज अब लिख के लगा लीजिए, 10 महीने जो हैं इसमें वो कुछ होने जा रहा है जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। ऐसी पॉजिटिव चीजें होते नजर आएंगी। जो इमोशनल और ब्लैकमेलिंग वाले रिश्ते थे उसको छोड़ के अब बाहर आना शुरू हो गए और अब आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हो। अब आप अपनी मर्जी, आपको पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है और आपको लोगों की पहचान हो गई। यही आपके लिए की पॉइंट है कि ये टर्निंग पॉइंट बनेगा और आप आगे तेजी से बढ़ते नजर आओगे। माजी में जो कर्जों की वजह से आप परेशान रहे, कर्जे बने, कर्जा खत्म करने पे कर्जा लेना पड़ा, अब उन कर्जों को खत्म करने पे आप लगे हो। या तो कम कर दोगे या खत्म करते हुए आप इससे जान छुड़ा लोगे, जो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन लेकर आएगा आइंदा 10 महीनों के अंदर। मेन जो नुकसान आपको हुआ है 2017 से 2022 में, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़े बड़े खर्चे दूसरों पे करते नजर आए। दूसरों को उधार दे देना, पैसे का मिलना नहीं, किसी बिल्डर को पैसे दिए वहां पैसे फंस जाना, स्टक मनी के बहुत केसेस पे पैसे फंस जाना या धोखा हो जाना, पैसे डूब जाना या वापस पैसे ना मिलना, इस तरह के मामला बहुत ज्यादा आपने 2017 से 2022 के दरमियान फेस किए। अब याद रखिएगा ये जो 10 महीने हैं यानी मार्च 2025 तक का ये वक्त है, इसके अंदर गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, हर किस्म की आसाइश, लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफस्टाइल, स्टेबिलिटी, हर चीज आप हासिल कर पाओगे। बस मजहब से आपको जुड़े रहना है। अगर मजहब से नहीं जुड़े हो, रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते, मेडिटेशन इबादत नहीं करते और अल्लाह को याद नहीं करते, जिस भी मजहब में आप हो उसके रेगुलर प्रेयर्स, उसके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, तब भी आपके लिए ये चीजें नेगेटिव ही रहेंगी, पॉजिटिव होते नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो हैं इसमें पूरे हैं तो वो तेजी से आगे तरक्की करते हुए नजर आएंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, जाती हुई सारसती बहुत कुछ नवाजिशात दे के जाते हैं। हमने कहा ना, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, धन दौलत, लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफस्टाइल, बहुत कुछ आपकी लाइफ में आएगा। और ये ऐसा ही है जैसे वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो छाछ है वो भी फूंक फूंक कर पीता है, तो कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे। पिछले 2 बड़े जो चरण आपके गुजर गए, जो बड़े मुश्किल दौर थे, फर्स्ट चरण जो पहला चरण था वो तो बड़ा मुश्किल था, उसके बाद जो दूसरा लेवल, दूसरा चरण, वो भी मुश्किल था लेकिन थोड़ा कम मुश्किल था। लेकिन इन 2 मुश्किल दौर में आपने सही और गलत की पहचान की, आपको पता चल गया कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, कौन पीठ पीछे खंजर मारने वाला है, कौन साजिशें करने वाला है। अब आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप गलत काम कर नहीं सकते क्योंकि अब आप पूरे इन्वेस्टिगेशन से आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओगे। आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो अच्छे से जांच पड़ताल करके, खर्चा करोगे तो 10 दफा सोच के और सही डायमेंशन में आपका खर्चा होगा, तो ये चीज पैसे भी बचाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे, सेविंग्स भी कर पाओगे और पैसा जो है वो रंग लाएगा। मीन्स के पैसा जहां इन्वेस्ट करोगे वहां से मल्टीप्लाई होके आएगा। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, ये भी आपको जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ाएगा। ये 10 महीने तरक्की के आपके 10 महीने और भरपूर तरीके से आगे बढ़ना और अपनी जिंदगी को एकदम चेंज करना, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस लाना, ये कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मुमकिन बन जाएगा। अब मसला ये था कि बिला वजह के खर्चे, सोचे समझे बगैर आपके खर्चे थे जिसकी वजह से आप परेशान थे, लेकिन अब ये खर्चे रुक गए। अब आप खर्चे करने से 10 गुना ज्यादा आप उसके बारे में सोचते हो कि ये खर्चा करना जरूरी है या नहीं। अब पैसा बचने पे आ गया, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन। अब आप पूरी तरह से फोकस्ड हो, आपको पता है कि अपनी जॉब के अंदर क्या कुछ करना है, अपने कारोबार में क्या नया करना है जिससे अच्छा पैसा बना पाओ, कुछ पैसा जोड़ पाओ। आपकी नजर अब चारों तरफ है। अब आपकी फजूल खर्ची में, बिना वजह के शो ऑफ करने में या अपने आप को दिखावा के अंदर ले जाने में आपका ध्यान नहीं है। अब आपका पैसा गलत जगह पे नहीं जाएगा, उधार देकर फंसा लेना, किसी बिल्डर को पैसे देके फंसा लेना या कहीं बिला वजह का इन्वेस्टमेंट करना, ऐसी जगह जहाँ पे ना सर है ना पैर है और वहाँ पैसे लगा दे, ऐसा आप नहीं करोगे। सोच समझ के इन्वेस्टिगेशन करके करोगे तो कैप्रिकॉर्नियंस भरपूर तरीके से आगे आते वाले कल के हवाले से मार्च 2025 तक भरपूर पैसा जोड़ पाएंगे और अपना बेहतर फ्यूचर देखते हुए नजर आएंगे। जाती हुई साढ़सती बहुत कुछ नवाज के इनको जाएगी। अब आपके अंदर एक गुस्सा आ चुका है, आपका एग्रेसिव होना। आपका गुस्सा किस चीज पे? क्या आपसे जो नीचे लोग थे वो आपसे ऊपर आ गए, तरक्की करके आगे निकल गए। जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था, जिस चीज का सहरा आपके सर सजना चाहिए वो दूसरों के सर सज रहा है, यानी आपकी मेहनत जो है वो दूसरे लेके उड़ गए, यानी दूसरों को उससे फायदा मिल रहा है। ये आपको गुस्सीला बना रहा है, आपका गुस्सा बहुत बढ़ गया और इस गुस्से को पॉजिटिवली अपने ऊपर आप खर्च करोगे, यानी अपने आप को बनाने में, अपने आप को अप टू डेट करने में, आप कुछ नई चीजें सीखोगे, आप कुछ ऐसा करोगे कि आने वाले कल के हिसाब से ये 10 महीने बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे अपनी जॉब में प्रोफेशनल होते हुए।
अपने कारोबार में बेहतर वक्त देखते हुए, अपने कारोबार में इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार का तेज तरीन चल पाना अब आपके लिए मुमकिन होगा, क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव हो गई है। अब आप पॉजिटिवली चीज़ों को देख रहे हो। अब आप गलती करने के मोड में बिल्कुल भी नहीं हो, और चूंकि गलती करने के मोड में नहीं हो तो तरक्की करने के मोड में, और तरक्की करके दिखाओगे। 10 महीने भरपूर तौर पे पैसा बनाने वाला टाइम रहेगा। अच्छा पैसा बना पाना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का होना, मौकों का मिलना, किस्मत का भरपूर साथ आपको देना, और हर लिहाज से तेजी से आगे निकल जाना, इस तरह से आप देखो। याद रखिएगा, आपका फेमस होना, आपका सोशल मीडिया आइकन बनना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके जो करियर में, आपके जॉब के अंदर आपकी इज्जत होना, आपकी इमेज जो बिगाड़ी गई थी उसका दोबारा सही हो पाना, यानी आपका आगे तरक्की कर पाना, बॉसेस का बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना, हर लिहाज से बड़ी खुशखबरी अपने करियर, अपने कारोबार, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने ज़मीन जायदाद के मामला। अगर आप फार्मर भी हो तो वहाँ से भी ज़मीन से अच्छे पैसे कमाते नजर आओगे, हर लिहाज से अच्छा करते हुए। कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, कोई कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, कोई IT सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, प्रोडक्शन हाउस में या सॉफ्टवेयर हाउस में, या फिर आप कोई कॉल सेंटर में काम करते हो, किसी भी तरह से कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, हर लिहाज से बेहतरीन पैसा कमाना अब आपके लिए मुमकिन होगा। आपके सामने एक विजन क्लियर हो गया है कि अब आपको अपने लिए कुछ करना है, अब आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अब आपको फजूल खर्चियों की तरफ नहीं जाना, आपको शो ऑफ की तरफ, घमंड गुरूर की तरफ नहीं जाना, आपको ज़मीन पे पैर रख के चलना है और तेज़ी से आगे बढ़ना है, और इसमें आप कामयाब होकर रहोगे आइंदा 10 महीनों में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।